चलिए शुरू करते हैं उत्तरी अमेरिका। ठीक है, तो सब लोग पेज पलट लिए उत्तरी अमेरिका वाला। उत्तरी अमेरिका का सबको मिल गया ना एटलस पे? जिसको ना मिला हो अगर बगल से पूछ लीजिए, उत्तरी अमेरिका पलटिए एटलस पे। ठीक है ना? अच्छा, ये जो मैं शुरू कर रहा हूँ विश्व का भूगोल, विश्व के भूगोल में मैं आपको कुछ अलग से नहीं बताऊंगा। फिजिकल जियोग्राफी अलग से बताई जाएगी, बाकी विश्व के भूगोल की सारी चीज़ें आपको मैं मैपिंग से बताऊंगा। ठीक है ना? पूरी मैपिंग बताऊंगा। ठीक है ना? तो इस क्रम में आज हम लोग उत्तरी अमेरिका शुरू कर रहे हैं, और इसके लिए आपके पास कम से कम ऑक्सफोर्ड का एटलस होना जरूरी है। ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस। ठीक है ना? जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे उनसे ही मैं कह रहा हूं कि अगर आपके पास ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस नहीं है तो फिर आप मैपिंग पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है ना? और अगर आपके पास ज़्यादा अच्छा होगा कि एक एटलस और होना चाहिए ओरिएंट ब्लैक स्वान का। ठीक है ना? कम से कम 2 एटलस होने चाहिए, नहीं तो ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना? तो चलिए, अगर आप लोग पढ़ लिए होंगे तो मेरे साथ साथ आप लोग बनाते चलिए। जैसा मैं बनाऊंगा, जैसा मैं लिखूंगा वैसा आपको लिखना है। ठीक है ना? जब आपको एक बार बातें क्लियर हो जाएंगी फिर आपका जैसा मन करे अपना नोट्स बनाइएगा। ठीक है ना? चलिए, तो उत्तरी अमेरिका का मैप हम लोग आते हैं, बनाते हैं इसको। आप लोग भी बनाते चलिए ऐसे मैप। बनेगा जब बनाइए तब बनेगा, पहले ही हार मान लेंगे तो नहीं बनेगा। ठीक है? चलिए, काम भर का बन गया है, आप लोग भी कोशिश करिए बनाइए इसको। ऐसा नहीं कि मैं जो बनाया हूँ बहुत अच्छा बना है, लेकिन फिर भी काम भर का सब बना है। ऐसे ऐसे द्वीप बने हुए हैं, तो आप लोग बनाइए उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप कितने हैं बताइए आप लोग? 7 हैं। सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया। उसके बाद कौन सा है? अफ्रीका। तो एशिया और अफ्रीका के बाद ये तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है? उत्तरी अमेरिका एशिया और अफ्रीका के बाद तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। आपको ये लगता होगा कि मुझसे बन गया तो बहुत अच्छा बना है, या फिर मैंने पहली बार में बना दिया, तो ये आपका भ्रम है। ठीक है? 10 बार बनाओगे तभी बनेगा। ठीक है ना? अब बनाने की कोशिश करिए, बनाएंगे तभी आपको याद रहेगा कहाँ क्या बनाना है, कहाँ क्या नहीं बनाना है। ठीक है ना? बन गया? चलिए, इतना समय नहीं देते हैं। सबसे पहले तो आप इसमें ये जानिए कि इसमें देश कौन कौन से हैं। तो देखिएगा, ऊपर यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे ऐसे एक रेखा गई हुई है, ऐसे ऐसे। तो ऊपर है कनाडा। ऊपर क्या है? कनाडा। ये इतना भाग इधर का जो है ये है अलास्का। ये है यूएसए। फिर यहाँ से ऐसे एक रेखा गई है, ये है मैक्सिको। इसके नीचे देखो ग्वाटेमाला, बेलीज, होंडुरास, अल सल्वाडोर,
निकारागुआ और पनामा, कोस्टा रिका और पनामा। हाँ, कोस्टा रिका सारे कंट्रीज देखिए एटलस में। पीछे आप लोगों के पास एटलस है, पीछे सबसे पीछे है ना। गुड गुड, वेरी गुड। सारे कंट्रीज देखिए। ऊपर से मैं दिखा रहा हूँ, देखिए ये अलास्का है, ये कनाडा है, यहाँ से ये पूरा सब कनाडा का भाग है, ठीक है। यूएसए, मैक्सिको, होंडुरास, बेलीज, है ना, सब देखिए। गुआटेमाला, कोस्टा रिका, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा, क्रम से हैं सब। अरे फिजिकल मैप में देखिए, फिजिकल मैप में नहीं, पॉलिटिकल मैप में देखिए ना, बगल वाले में। फिजिकल में नहीं, पॉलिटिकल मैप में देखिए, बगल वाले में देखिए ना। हाँ हाँ, जो साइड में है। राजनीतिक लिखा होगा ना, उत्तरी अमेरिका राजनीतिक, उसमें देखिए, दिखा। तो पहले हम आते हैं सभी की राजधानियों पर। अच्छा, इसके बगल में आइए, यहाँ पर कुछ और द्वीप वगैरह हैं, इनको भी देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर है कुछ द्वीप समूह हैं, बहामास लिखा होगा, क्यूबा, हैती, फिर है ये एक द्वीप है, इस पे दो हैं, हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक दो हैं। इधर है जमैका, तो यहाँ पर है। यहाँ क्या है, पोर्टो प्रिंस, सान जुआन राजधानी है उसकी। पोर्टो रिको सान जुआन नहीं है, सेंतो डोमिंगो है। नहीं, डोमिनिकन रिपब्लिक की सेंतो डोमिंगो है, ध्यान दीजिएगा। डोमिनिकन रिपब्लिक की क्या है, सेंतो डोमिंगो। और पोर्टो रिको की क्या है, हैती की पोर्टो प्रिंस, डोमिनिकन रिपब्लिक सेंतो डोमिंगो। जो मैंने बताया पोर्टो प्रिंस, हैती बगल में है क्या, क्यूबा, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक, उसके बगल में एक और देखो क्या है, पोर्टो रिको है ना, उसकी राजधानी क्या है, सान जुआन है। वही तो बता रहा हूँ, आप लोग देख नहीं पा रहे हो। पोर्टो रिको है, पोर्टो रिको। मिला सब मिल गया। तो ये है क्यूबा, ये है हैती, ये है डोमिनिकन रिपब्लिक। जल्दी जल्दी लिखते जाइए और बनाते भी जाइए। और ये है पोर्टो रिको। ये है बहामास, ठीक है। बाकी इधर के मैंने नाम नहीं लिखे हैं, लेकिन आप लिख लीजिएगा इसको। सब इधर मेरे पास जगह नहीं है, लेकिन मैंने इतना बड़ा बना दिया। लिखने में समय मत लीजिए, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, ठीक है। हाँ हाँ, ज़्यादा टाइम मत लीजिए ना आप लोग। जल्दी जल्दी स्मार्ट बनिए ना। स्मार्ट सिर्फ देखने में थोड़ी बना जाता है, लिखने में स्मार्ट बनिए, पढ़ने में भी स्मार्ट बनिए। अब ध्यान समझिए, हो गया, बस बना लिए। अब
ध्यान समझिए, आप देखिएगा यूएसए का कलर और इसका कलर सेम होगा, सेम है। इसका मतलब ये है कि ये भी क्या है, यूएसए ही है, मतलब ये किसका भाग है, यूएसए का। अगर आप लोग थोड़ा और ध्यान से देखेंगे तो यहीं बगल में ऐसे ऐसे है, वो रसिया है, रूस है। आपको बता दूं कि ये जो अलास्का है पहले रूस का भाग था। किसका भाग था, ये रूस का हिस्सा था, लेकिन 1867 में इसको 7.2 मिलियन डॉलर में यूएसए ने इससे खरीद लिया था। समझ में आया? 30 मार्च की बात है, 30 मार्च 1867 को। क्योंकि ये सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। यहाँ पर यूएसए का कब्जा होने से पूरा कनाडा, पूरा यूएसए, पूरा इधर जापान का क्षेत्र है ना, पूरा किसके कब्जे में है, किसके कंट्रोल में है, अमेरिका कंट्रोल में। तो ये सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए रूस से इसने इसको खरीद लिया। 7.2 जरूरी नहीं जानना, बस आप जान लीजिए कि 1867 ईस्वी में इसको जो है यूएसए ने किससे खरीदा था, रूस से। ठीक है ना। तो कुल मिला के जानना ये है कि अलास्का किसका भाग है, यूएसए का। ठीक है ना। तो चलिए अब राजधानियों पर आते हैं। तो राजधानियों में देखिए, कनाडा की राजधानी यहीं का स्थान होगा, क्या नाम है, ओटावा। ठीक है। यूएसए की राजधानी देखिए इधर कहीं होगी, एक वाशिंगटन डीसी। सबको मिली, मार्क कर रहे हो कि नहीं, उसको हाईलाइट कर रहे हो ना। मैंने हाईलाइटर का भी नाम लिया था कि एक एटलस के साथ साथ एक हाईलाइटर भी लेके आना है, बताया था ना। हाँ, तो उसको हाईलाइट करते रहिए। चलिए, मैक्सिको की देखिए होगी, मैक्सिको सिटी, मैक्सिको सिटी। इसके नीचे जाइए, गुआटेमाला, गुआटेमाला सिटी है, मिली। अच्छा, ये जो हाईलाइट करना तो मतलब बिल्कुल ऐसा मत कर देना कि इतना पोत देना पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ दिखे ही ना। ठीक है ना, हल्का हल्का करना कि हाँ जो हम करना चाहते हैं वही हाईलाइट कर रहे हैं। ठीक है ना, जितना बता रहा हूँ वही। तो गुआटेमाला क्या है, गुआटेमाला सिटी। बेलीज का क्या है, बेलमोपान, बेलमोपान है, अरे बेलमोपान बेलमोपान एक ही बात है। ठीक है, बेलीज का बेलमोपान, गुआटेमाला, गुआटेमाला सिटी। इसके बाद देखिए क्या है, होंडुरास। होंडुरास की राजधानी क्या है, तेगुसिगल्पा। क्या है, तेगुसिगल्पा। ठीक है, मिल गई। अल सल्वाडोर, सैन सल्वाडोर। अल सल्वाडोर राजधानी क्या है, सैन सल्वाडोर। फिर जाइए क्या है नीचे, निकारागुआ। निकारागुआ राजधानी क्या है, मानागुआ। मानागुआ है। कोस्टा रिका, सान जोस। पनामा, पनामा सिटी। ठीक है ना। फिर से बोल रहा हूँ, एक बार फिर से नाम ले लीजिए, पूरा देख लीजिए आप लोग, हाईलाइट कर लिए ना। फिर से बोल रहा हूँ, कहाँ से, मैक्सिको से बोल रहा हूँ। मैक्सिको की मैक्सिको सिटी, गुआटेमाला की गुआटेमाला सिटी, बेलीज की बेलमोपान, होंडुरास तेगुसिगल्पा, निकारागुआ मानागुआ, कोस्टा रिका सान जोस, पनामा की पनामा सिटी। सबको मिल गई, सबको मिल गई है। ठीक है, बगल में आइए इधर, ये वाले बहामास की राजधानी क्या है, देखो मिली ना, नसाऊ मिली। क्यूबा देखिए क्या है, हवाना, हवाना। क्यूबा क्या है, हैती, पोर्ट ओ प्रिंस, पोर्ट ओ प्रिंस मिली। हाईलाइट करते रहिएगा सब, ठीक है ना। इसके बाद देखिए डोमिनिकन रिपब्लिक, सैंतो डोमिंगो मिली सबको। इसके बाद देखिए पोर्टो रिको, सान जुआन। इधर देखो एक जमैका है, किंगस्टन इसकी राजधानी है। क्या है, किंगस्टन, जमैका की किंगस्टन। ठीक है ना। अच्छा ध्यान दीजिए, यहां आपको देखो वैसे लिखा होगा ग्रेटर एंटिलिस, लिखा है यहाँ 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 देखो ऐसे लिखा होगा, ग्रेटर एंटिलिस लिखा है, नहीं लिखा है। लेसर तो इधर लिखा होगा, ऐसे लेसर इधर लिखा होगा, ये ग्रेटर एंटिलिस है ना, बोलो ग्रेटर लिखा है, ग्रेटर एंटिलिस। अरे ग्रेटर मिला कि नहीं, एक आध पन्ना पलटो, एक आध पेज पलटो आप लोग, एक आध पेज पलटिए और पलटिए, एक आध पेज नहीं है। हाँ ये देखो, ये देखो इस वाले पेज पे, हाँ इस पे देखिए,
देखिए लिखा है ग्रेटर एंटिलीज, लेसर एंटिलीज। कॉपी को अब ऐसे कर लो ना, अब उसको लेआउट करिए, एक पेज पलटिए और हाँ हमको दीजिए, मैं दिखाता हूँ। ये वाला पेज देखिए, ये वाला पेज, ये वाला पेज, ये वाला पेज देखिए सब लोग, ठीक है। चलिए, मिला ग्रेटर एंटिलिस और लेसर एंटिलिस, मिला ना। तो ग्रेटर एंटिलिस का मतलब ये होता है कि ये जो द्वीप हैं थोड़ा बड़े बड़े हैं, इसीलिए इनको क्या नाम दिया गया, ग्रेटर एंटिलिस। और इधर जो द्वीप हैं उनको वो सब छोटे छोटे हैं, ठीक है ना, इसीलिए उनको क्या कहा गया, लेसर एंटिलिस। अब उसमें देखो 2-3 नाम और हैं, जैसे एक है एंटीगुआ एंड बारबुडा है लेसर एंटिलिस में। देखो लेसर एंटिलिस में एंटीगुआ एंड बारबुडा मिला, बारबाडोस, त्रिनिडाद टोबैगो मिला। अरे कुछ मिल रहा है कि नहीं तुम लोगों को? यहाँ देखो ऐसे बगल में जाओगे तो यहीं ऊपर होगा एंटीगुआ एंड बारबुडा। हाँ उसी पेज पे तो कह रहा हूँ। एंटीगुआ एंड बारबुडा मिला, बारबाडोस मिला। अच्छा, एंटीगुआ एंड बारबुडा राजधानी क्या है? क्या? सेंट जॉन्स। हाँ, और ये बारबाडोस की राजधानी क्या है? ब्रिजटाउन। फिर नीचे जाइए, उसमें त्रिनिदाद टोबैगो, त्रिनिदाद एंड टोबैगो सबसे नीचे मिला। क्या है? पोर्ट ऑफ प्रिंस, पोर्ट ऑफ स्पेन। हाँ, पोर्ट ऑफ प्रिंस नहीं, पोर्ट ऑफ स्पेन। सबको मिल गया? तो कम से कम ये 3 तो जानते रहिएगा, बाकी उसमें छोटे छोटे कई ठो हैं उनको भी। अच्छा, आप लोग जो लोग क्रिकेट देखते होंगे, आप लोगों ने नाम सुना होगा वेस्ट इंडीज। क्या? वेस्ट इंडीज। तो ये जो इतना पूरा द्वीपों का समूह है, ग्रेटर एंटिलिस और लेसर एंटिलिस, यही है वेस्ट इंडीज। यही क्या है? वेस्ट इंडीज, ठीक है ना। वेस्ट इंडीज को आप लोग अफ्रीका मत ढूंढिएगा, ठीक है ना, कि अफ्रीका मिलेगा, वो समझ में नहीं। तो ये जो पूरा द्वीप समूह है, इसको मिला करके क्या बोलते हैं? वेस्ट इंडीज, ठीक है ना। चलिए, इतना आप लोग देख लिए ना, मार्क कर लिए। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, सुनिए मेरी बात, बस मेरी तरफ देखिए और सुनिए। बस मैंने आपको क्या बताया अभी तक कि जितने देश हैं वो कौन कौन से हैं और उनकी राजधानियाँ क्या क्या हैं। तो मैंने शुरू कहाँ से किया? यूएसए से, कनाडा से। तो कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। और फिर आइए यूएसए पे, तो वाशिंगटन डीसी, मैक्सिको की मैक्सिको सिटी, गुआटेमाला की गुआटेमाला सिटी, बेलीज का बेलमोपान है ना। उसके बाद क्या है? होंडुरास, तेगुसिगल्पा है ना। इसके बाद क्या है? निकारागुआ की मानागुआ। फिर है कोस्टा रिका की सैन जोस और पनामा की पनामा सिटी। और फिर बगल में आ गए तो ये सब हैं क्यूबा, बहामास की नसाऊ है, क्यूबा की हवाना है, हैती का पोर्टो प्रिंस है, और डोमिनिकन रिपब्लिक सेंतो डोमिंगो है। फिर इधर आइए, जमैका की किंगस्टन है, एंटीगुआ एंड बारबुडा की क्या है? सेंट जॉन्स। और फिर बारबाडोस की क्या है? क्या है? ब्रिजटाउन, ब्रिजटाउन है ना। और त्रिनिदाद टोबैगो की क्या है? पोर्ट ऑफ स्पेन। कम से कम इतनी तो आपको जानकारी होनी चाहिए। समझ में आया? बात समझ मेरी? चलिए, इतना आप लोग देख लिए हो तो फिर से उस पेज पर आ जाइए जिस पे हम लोग पहले थे, ठीक है ना। चलिए आ जाइए। तो मैं शुरू से लिख रहा हूँ इसको। क्या है? पहले है कनाडा। क्या है? कनाडा। फिर क्या है? यूएसए। फिर क्या है? इसको लिखते भी रहिए अलग पेज पे, मैक्सिको। फिर क्या है? गुआटेमाला। फिर क्या है? हाँ, बेलीज। फिर क्या है? होंडुरास। फिर क्या है? कोस्टा रिका, अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर। फिर क्या है? कोस्टा रिका, कोस्टा रिका। अच्छा, निकारागुआ में भूल गया क्या? चलिए कोई बात नहीं, निकारागुआ। अब फिर
कोस्टा रिका, लिख लीजिए निकारागुआ, कोस्टा रिका और पनामा। पनामा लिखिए, पनामा नहीं, पनामा। ठीक है। अच्छा, इन सब के पैरेलल में ही ये सब हैं, ठीक है ना। तो इन सब के पैरेलल में ही उनको लिख लीजिए, वेस्ट इंडीज़ लिख लीजिए। चलिए वेस्ट इंडीज़ लिख दे रहा हूँ। वेस्ट इंडीज़, ESE, वेस्ट इंडीज़ हो गया। इसके बाद इसके नीचे जाएंगे ना, इसके नीचे है दक्षिणी अमेरिका। जैसे इतना तो उत्तरी अमेरिका है, इसके नीचे क्या है, दक्षिणी अमेरिका। तो उसको भी लिख दे रहा हूँ साउथ अमेरिका। स्कूल में चाक से लिखना पड़ता है, अब वहाँ चाक से आदत पड़ गई है। यहाँ देखो कुछ अजीब सा लग रहा है अभी। थोड़ा सा अभी दिक्कत हो रही है। दिक्कत क्या हो रही है, कुछ नहीं, बस वहाँ थोड़ा सरकती कम है चाक, ये थोड़ा ज़्यादा सरकता है है ना। चलिए, हो गया इतना, लिख लिया सब ना। क्रम से जो नाम है वही लिखा हूँ भाई, इसको मैं पूरा वेस्ट इंडीज लिख दिया हूँ। चलिए, इन दोनों को बोलते हैं क्या, एंग्लो अमेरिका। क्या बोलते हैं, एंग्लो अमेरिका। ठीक है, लिख लिए। यहां से लेकर के यहां तक को पूरा बोलते हैं लैटिन अमेरिका। क्या बोलते हैं, लैटिन अमेरिका। ठीक है। ये साउथ अमेरिका को छोड़ दीजिए, साउथ अमेरिका को, भाई वो तो अलग महाद्वीप हो गया। बाकी जो इतना बचा इसको बोलते हैं मिडिल अमेरिका। क्या बोलते हैं, मध्य अमेरिका। मिडिल लिख लीजिए या मध्य लिख देना, मध्य अमेरिका। मध्य अमेरिका। और ये चलो कोई बात नहीं ठीक है, ठीक है। हाँ, छोटा करवा दिए क्या इसको कुछ? नहीं, इधर चिपका दिया। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। मैं पीछे गया चलो लिख लीजिए इसको। अच्छा, अभी इसमें एक बात और है, जैसे ये जो मैक्सिको को छोड़ दीजिए, मैक्सिको को छोड़ दीजिए, तो यहाँ से लेकर के यहाँ वेस्ट इंडीज तक, ये पूरा ध्यान समझिए। यहाँ मैक्सिको को छोड़ दीजिए तो कहाँ से कहाँ तक, गुआटेमाला या बेलीज से लेकर के नीचे पनामा तक, और वो सब पूरा वेस्ट इंडीज वगैरह लेकर के, इसको बोलते हैं सेंट्रल अमेरिका। क्या बोलते हैं, हाँ, मैक्सिको को छोड़ करके। ठीक है। हाँ, मध्य अमेरिका अलग है, मिडिल अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका अलग है। समझ में आ रहा है? ये कोई नई बात नहीं बता रहा हूं मैं, ये सबको पता रहती है। ठीक है। लेकिन अब पढ़ रहे हैं तो हम लोग कुछ छोड़ेंगे नहीं ना, तो हर बात करेंगे। बोलो, इतना हो गया? हो गया ना? ध्यान समझिए, मैं इसमें बताता हूँ। ये दोनों जो हैं ये हैं एंग्लो अमेरिका। ये क्या है, इसमें मैक्सिको को ले लीजिए, इनफैक्ट पूरा यहाँ से लेकर के पूरा दक्षिण अमेरिका तक ले लीजिए। यहाँ से मैक्सिको से जितना बचा, इन दोनों को छोड़ दीजिए, जैसे यूएसए कनाडा छोड़ दीजिए, इसके यहाँ से लेकर के मैक्सिको से लेकर के पूरा नीचे दक्षिणी अमेरिका तक, उसको बोलते हैं क्या, लैटिन अमेरिका। अब उसमें जो साउथ अमेरिका है उसको छोड़ दीजिए तो बचा हुआ क्या होगा, मिडिल अमेरिका। अब उसमें मैक्सिको को भी छोड़ दीजिए तो सेंट्रल अमेरिका। समझ में नहीं? तो ऐसे क्रम से याद करिएगा तो याद हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए, हो गया इतना? हो गया सब लोग? हटाता हूं इसको।
तो ये कुछ सामान्य बातें थी जो आपको जाननी थी। सब लोग लिख लिए ना? अब हम लोग आते हैं कोर मैपिंग पर। तो हम लोग शुरू करेंगे कहाँ से? तो वहीं अपना बिफोर सी, देखिए हाँ ये ऊपर जाइए बिल्कुल। देखो हम लोग करेंगे क्या, पहले बता दे रहा हूँ, नहीं तो आप लोग ढूंढने में होगी दिक्कत। हम लोग करेंगे क्या, पहले हम लोग ऐसे बगल बगल टहलेंगे, ऐसे 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 ऐसे, इधर से होते हुए ऐसे ऐसे टहलेंगे, ऐसे ऐसे, फिर इधर से यहाँ से यहाँ तक, फिर यहीं आ जाएंगे। ठीक है ना? तो वैसे गोल गोल घूमेंगे ना ऐसे। तो अब ये मत पूछेगा सर कहाँ है, नहीं मिल रहा है। जहाँ बताऊँगा कि हाँ यहाँ है तो वहीं आसपास सर्च करिएगा। ठीक है ना? ढूंढना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है ना? मिलना चाहिए आपको। ठीक है ना? चलिए इधर आइए शुरू से। यहाँ पर है ब्यूफोर्ट सी, ब्यूफोर्ट सागर मिला? ब्यूफोर्ट सागर मिल गया। बगल में जाइए मैकेंजी की खाड़ी। अच्छा मैं सब इधर लिख रहा हूँ, आप लोग बगल में लिखते भी चलिएगा। तो पहला है क्या, ब्यूफोर्ट सागर। दूसरा है मैकेंजी की खाड़ी, मैकेंजी बे, ब्यूफोर्ट सी एंड मैकेंजी बे। तीसरा लिखूं आगे, बैंक्स आइलैंड, बैंक्स आइलैंड। अरे वहीं देखो ना से बगल में, ये देखो ये वाला जो होगा, ये वाला है, वहीं देखो बगलिया में होगा विक्टोरिया आइलैंड। नीचे उसके देखो, हाँ हाँ है, तभी तो बता रहा हूँ। विक्टोरिया आइलैंड मिला? सबको मिल गया? हाईलाइट कर रहे हैं, लिख रहे हैं इसको। कब लिखोगे? कल लिखते भी चलिए। मैं कहा स्मार्ट पढ़ाई करिए। हाँ लिखते भी रहो, समझते भी रहो, देखते भी रहो। मैपिंग इतनी आसान नहीं है ना, इतनी आसान भी नहीं है, लेकिन आप लोग पढ़िएगा, बताइएगा फिर आसान है कि कठिन है। ठीक है ना? मिला विक्टोरिया? लिख लिए? आगे बढ़ूँ? इधर देखो होगा क्वीन एलिजाबेथ आइसलैंड्स। क्वीन एलिजाबेथ आइसलैंड्स कई द्वीपों का समूह है। क्वीन एलिजाबेथ आइसलैंड, हिंदी में लिखा है ना क्वीन, मतलब क्वीन की जगह रानी तो नहीं लिखा है। क्वीन एलिजाबेथ आइसलैंड मिल गया। उसी के थोड़ा बगल में देखो एलिस मेरे द्वीप होगा, एलिस मेरे आइसलैंड है, बिल्कुल मिलेगा। एलिस मेरे मिल गया। और वहीं देखो जो बगल वाला है खूब बड़ा सा बना है, देखो वो है बायफिन। बायफिन, बायफिन मिला? अरे बायफिन द्वीप मिला कि नहीं, पहले ये बताओ। वही खाड़ी के बगल में देखो बड़ा वाला है। हाँ आपको बता दूं। अच्छा उसके बगल में फिर ग्रीनलैंड है। क्या है? लो पहले वही लिख देता हूं, ग्रीनलैंड मिला। ग्रीनलैंड जो है ये उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा द्वीप है। वैसे ग्रीनलैंड जानते हो किसका भाग है, कौन से देश का? डेनमार्क का। अरे देखो लिखा होगा, देखो ना वही लिखा है ना डेनमार्क। तो डेनमार्क तो यूरोप का देश है, तो यहाँ उसका कब्जा है। ठीक है ना? तो लेकिन ये आता है उत्तरी अमेरिका में। किस में आता है? तो ये उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा द्वीप है। दूसरा है बायफिन और तीसरा है एलिस मेरे। समझ में आया? लेकिन ये सब बहुत काम की चीज़ नहीं है। सबसे बड़ा कौन सा है? ग्रीनलैंड। बस यही जानते रहिएगा। ठीक है ना? अच्छा हाँ, ये ग्रीनलैंड विश्व का भी सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है ना? चलिए यहाँ तक हो गया, ग्रीनलैंड तक। चलिए इधर से देखिए, यहीं पर होगी बायफिन की खाड़ी है। बायफिन द्वीप से लगी हुई यहाँ बायफिन की खाड़ी होगी, और यहीं एक जल संधि होगी, डेविस जल संधि। तो मैं पहले दोनों लिख रहा हूँ।
बैफिन की खाड़ी, डेविस जल संधि। मिल गई सबको? लिख भी रहे हैं ना? हाईलाइट भी करते रहिए और लिखते भी रहिए। आगे बढ़ें। यहाँ आइए, ये है हडसन की खाड़ी, हडसन बे, और ये है जेम्स बे, जेम्स की खाड़ी। देखो जो बड़ी वाली है हडसन की है, छोटी वाली कौन सी है? सबसे नीचे उसी के, उसी नीचे देखिए जेम्स की खाड़ी लिखा है, हडसन बे, जेम्स बे। इसके ऊपर जाएंगे तो ये वाली देखो उंगावा की, उंगावा प्रायद्वीप है, और ये है उंगावा की खाड़ी है, दोनों उंगावा प्रायद्वीप, उंगावा पेनिनसुला लिखा होगा, मतलब प्रायद्वीप लिखा होगा हिंदी में, उंगावा पेनिनसुला यानी उंगावा बे लिखा होगा, उंगावा लिखा है। हाँ छोटा ही है, इससे क्या मतलब है छोटा है तो ना। मिला सबको? मिल गया ना? देखो अगल बगल से मदद ले लीजिएगा, पहले खुद से ढूंढिएगा, नहीं मिलता है तो मदद ले लीजिएगा, ठीक है ना? मदद लेने में शर्माइएगा मत। मिल गया सबको? उंगावा की खाड़ी और उंगावा प्रायद्वीप। चलिए देखिए, फिर यहाँ पे देखिए ये है लैब्राडोर सी, है लैब्राडोर सागर, है ना? और ये हडसन की खाड़ी को जोड़ने वाली एक जलसंधि है, हडसन स्ट्रेट, डेविस नहीं है, हडसन, हडसन जलसंधि है। उसका नाम क्या है? हडसन जलसंधि है। सब कुछ मिल रहा है, लिख भी लीजिएगा और उसको ढूंढ भी लीजिएगा, मार्क भी कर लीजिएगा, ठीक है ना? लिखिए जल्दी सब लोग। हो गया? आगे बढ़ें। चलिए देखिए, फिर इधर आइए, इधर देखिए ये वाला जो द्वीप है ना, ये है न्यूफाउंडलैंड, न्यूफाउंडलैंड है, और इसको मुख्य भूमि से अलग करने वाली एक जलसंधि है, बेल आइल जलसंधि, बेल आइल जलसंधि। मैंने कहाँ तक लिखा था? यहाँ तक। तो चलो फिर यहाँ से लिखता हूँ, हडसन की खाड़ी, फिर क्या है? जेम्स की खाड़ी, उंगावा प्रायद्वीप, फिर उंगावा की खाड़ी, उंगावा की खाड़ी, फिर क्या है? लैब्राडोर सागर या फिर हडसन की खाड़ी लिख लीजिए पहले, हडसन जलसंधि, हडसन जलसंधि, और फिर लैब्राडोर सागर। बात नहीं करिए आप लोग, लैब्राडोर सागर लिख लिए, लैब्राडोर सागर। लैब्राडोर सागर, न्यूफाउंडलैंड। चलिए इधर लिखता हूं, अगला क्या है? न्यूफाउंडलैंड, बेल आइल जलसंधि, बेल आइल जलसंधि। चलिए नोवा स्कोशिया भी वहीं पे होगा, है नोवा स्कोशिया, लिख लीजिए उसको भी। चलो
नोवा स्कोशिया है, सबको मिल गया ना? हाईलाइट करते रहिएगा। अच्छा, नए लोग जितने भी हैं इनमें किसी के पास एटलस नहीं है ना, इसीलिए मैंने 2-3 दिन पहले करके बता दिया था कि आप लोग एटलस ले लीजिएगा। नोवा स्कोशिया मिल गया सबको? चलिए, उसके बाद देखिए वहीं नीचे आइए तो एक खाड़ी होगी, यहीं ऐसे लगी हुई होगी, फंडी की खाड़ी। फंडी की खाड़ी, बे ऑफ फंडी। किसी को पता है फंडी की खाड़ी किसके लिए जाती है? फंडी की खाड़ी खास विशेषता क्या है इसकी? यहाँ विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है। फंडी की खाड़ी में क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है। लिख लीजिएगा कहीं वहीं पे अपने, या यहीं लिख लीजिए। फंडी की खाड़ी जहाँ लिखे हैं, यहाँ क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार। अरे दिया क्यों नहीं है? एक पेज पलट के देखो, यूएसए का अलग से मैप दिया होगा। एक पेज आगे पलटेंगे तो उसमें देखो यूएसए का, एक पेज पलटिए, 10 पेज नहीं, यूएसए का मैप अलग से दिया हुआ है। हाँ वही पलटो ना, यही तो कह रहा हूँ। दिख नहीं रहा है क्या? ये यूएसए का मैप अलग से दिया होगा, उसमें देखो बे ऑफ फंडी मिल जाएगी। जिसको नहीं मिल रही है, यूएसए का जो अलग से मैप दिया हुआ है, हाँ यही वाला, क्या तुमको दिख रहा है? यूएसए नहीं है ये। इस पे देखो बे ऑफ फंडी मिल जाएगी, फंडी की खाड़ी मिलेगी। यहाँ पे मिली सबको? यूएसए का मैप अलग से एक हमको दे दीजिए, हमको मैं पैसे को दिखा दूँ तो, क्योंकि कोई समझ नहीं पा रहा है। ये वाला पेज देखो, ये वाला, ये यूएसए का मैप है, ठीक है ना? दिख रहा है? तो इस पे आप लोग जो है देखिए, फंडी की खाड़ी इस पे मिल जाएगी। मिल गया सबको? फिर यहीं पे नीचे आइएगा, यहीं पे है कार्ड अंतरीप। अंतरीप क्या होता है? हाँ, बहुत छोटा सा निकला हुआ है समुद्र में, उसको अंतरीप कहते हैं। अगर बहुत बड़ा सा निकला हुआ है तो उसको फिर प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक है ना? केप कार्ड या कार्ड अंतरीप लिखा होगा। इसके बाद देखो लिखा होगा हाइट्रस अंतरीप। चार्ल्स है, चाहिए ठीक है, चार्ल्स भी लिख लीजिए, कोई बात नहीं, क्यों छोड़ें उसको। चार्ल्स अंतरीप। फिर क्या है? हाइट्रस अंतरीप। फिर है चेसेपकी की खाड़ी या चेसापीक की खाड़ी, लिखा है चेसापीक की खाड़ी। अरे कैसे नहीं मिलेगी? कैसे नहीं मिलेगी? अच्छा, चार्ल्स के ऊपर ही है क्या वो? ठीक है, कोई बात नहीं, देख लीजिए, है वहीं पे मिल जाएगी वो। चेसापीक की खाड़ी या चेसेपकी की खाड़ी, जो भी बोल दीजिए। क्या लिखा है हिंदी में? चेसापीक लिखा है ना? हाँ वही। मिल गया? ढूंढिए भैया, सब लोग मिल गया सबको? आगे बढ़ें? चलिए, यहाँ तक आ गए हैं ना लगभग हम। इधर आइए, ये है फ्लोरिडा प्रायद्वीप। क्या है? फ्लोरिडा प्रायद्वीप। और यहीं पे देखो एक जलसंधि होगी अलग करने वाली, इसका नाम है फ्लोरिडा जलसंधि।
फिर ये जो खाड़ी है ये है मैक्सिको की खाड़ी है, गल्फ ऑफ मैक्सिको। फिर देखो यहाँ पे होगी कैंपेश की खाड़ी, कैंपेश करके लिखा होगा, लिखा है। युकाटान प्रायद्वीप मिला, युकाटान प्रायद्वीप। फिर युकाटान चैनल भी वहीं पे बगल में होगा भाई, उसी से लगा हुआ है, युकाटान चैनल मिल गया। बोलो आगे बढ़ें। थोड़ा और इसके बगल में देखोगे तो ये जो सागर है ये है कैरेबियन सागर, मिला, कैरेबियन सागर। इसके बाद थोड़ा और उसमें नीचे जाओगे तो जहाँ से ऐसे देखो मैं बता रहा हूँ दक्षिणी अमेरिका देखो वैसे कुछ है ना, ऐसे ऐसे, और यहाँ से उत्तरी अमेरिका ऐसे लगा हुआ है। तो ये जो खाड़ी बनती है ना ये वाली, देखो वेनेजुएला की खाड़ी नहीं, वेनेजुएला की खाड़ी तो वैसे अंदर लगी हुई है। ये जो हाँ जहाँ से पनामा मिल रहा है साउथ अमेरिका से, वो खाड़ी देखो अगर कहीं लिखा हो, डेरिन की खाड़ी है, डेरिन की खाड़ी। मैं लिख दे रहा हूँ इधर, डेरिन की खाड़ी। ऊपर देखो, मैं फिर से बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग, उसमें शायद लिखा नहीं है ये बात, डेरिन कहीं कहीं लिखा है, मैं मतलब, लेकिन शायद आपके एटलस में नहीं है उसमें। तो इधर से जब आप आएंगे ऐसे, तो ये इधर वो है ना, डेरियन, वही डेरियन डेरिन एक ही बात है। तो ये जो खाड़ी बन रही है ना, ये है डेरिन की खाड़ी। कहाँ लिखा है, किस पेज पर? 68। किस पेज, मतलब इसी पर है कि किसी आगे वाले पे? आगे वाले देखिए आप लोग, सब लोग देखिए। अरे आगे मतलब पहले कहाँ खोल रहे हो, आगे पलटोगे पहले खोल रहे हो। किस पे, साउथ अमेरिका वाले पे है क्या? वेस्ट इंडीज वाले देखिए, जहाँ भी पलटे थे हम लोग, वेस्ट इंडीज वाले पे देखिए, वेस्ट इंडीज वाले देखिए, लिखा है, नहीं मिल रहा है। मैं ज़्यादा दूर जा भी नहीं सकता, हमको दीजिए, ज़्यादा दूर मैं जा नहीं सकता हूँ। हाँ देखो लिखा तो है यार, तुम लोग कैसे ढूंढते हो। ये देखो लिखा हुआ, ये साउथ अमेरिका देखो ऊपर लिखा है डेरिन खड़ी। तो चलिए, डेरिन खड़ी मिल गई। फिर देखो इधर आ जाते हैं, थोड़ा सा हम लोग इसको देख लेते हैं। ये क्यूबा को हैती से अलग करने वाला एक पैसेज है। पैसेज भी एक जलसंधि टाइप का ही होता है, चैनल टाइप का, ठीक है ना। उसका नाम है विंडवर्ड पैसेज, मिला। अगर यहाँ ना मिले तो वेस्ट इंडीज वाले पे जाके देख लीजिएगा, नाम है इसका। इसको मैं सब हटा रहा हूँ, ठीक है ना, ये वाला मैं हटा रहा हूँ सब। इसको तो लिख लिए होंगे आप लोग। ये है विंडवर्ड पैसेज। और इन दोनों के बीच में है देखो मोना पैसेज। क्या दोनों मिल रहे हैं? कितने लोगों को मिल गए? कितने लोगों को मिल गए? विंडवर्ड पैसेज एंड मोना पैसेज दोनों हैं। अरे मिलेगा क्यों नहीं, वो तो जरूर मिलेगा। मिल गया सबको? विंडवर्ड पैसेज और मोना पैसेज मिला सबको? कोई जिसको ना मिला हो? वेस्ट इंडीज वाले देखिएगा, वेस्ट इंडीज वाले पे, साउथ अमेरिका में नहीं देखना है। कहाँ देख रहे हो आप लोग?
वेस्ट इंडीज वाले पे देखना है भैया, मैं वेस्ट इंडीज बता रहा हूँ ना। तब मिला विंडवर्ड पैसेज। देखो ये क्यूबा और हैती के बीच में है विंडवर्ड पैसेज, ठीक है ना, विंडवर्ड पैसेज। और ये वाला कौन सा है, मोना पैसेज। समझ में आया, सबको मिला, लिख लिए उसको। अब आगे आइए, जब हम ऐसे क्रॉस करके इधर आ जाएंगे, इधर मतलब कहाँ, हाँ पनामा सिटी, पनामा सिटी किनारे देखिए, वहीं पनामा खाड़ी होगी, पनामा की खाड़ी। चलिए उसको लिखिए, पनामा की खाड़ी। मिल गया, पनामा की खाड़ी सबको मिल गया। चलिए अब फिर ऐसे सीधे सीधे ऐसे इसी से लगते हुए ऐसे जाइए यहाँ पर, पनामा खाड़ी मिला। अरे अब मेन एड्रेस में चले जाओ, जो पहला वाला पेज था उस पर चले जाओ, अब सब मिल जाएगा। पनामा की खाड़ी देखो नीचे मिला हुआ है ना। फिर जब पनामा की खाड़ी के बाद ये जब यहाँ आओगे तो ये देखो, ये वाला कौन सा प्रायद्वीप है, कैलिफोर्निया की खाड़ी और कैलिफोर्निया प्रायद्वीप भी है ना। तो दोनों लिखिए, जो लिखा है पहले उसको देखिए फिर बताता हूँ। कैलिफोर्निया की खाड़ी और कैलिफोर्निया प्रायद्वीप दोनों मिल गए। मिल गया सबको ना। चलिए इसके ऊपर थोड़ा सा आइए, तो यहाँ पे देखिए ये थोड़ा ऐसे बना हुआ होगा, ऐसे। तो ये एक द्वीप होगा, वैंकूवर, वैंकूवर, वैंकूवर जो भी, तो वैंकूवर लिखा है, तो इसको मैं लिख रहा हूँ वैंकूवर द्वीप, ठीक है। इस वैंकूवर द्वीप को मुख्य भूमि, देखो ये मुख्य भूमि में जुड़ा नहीं है, मुख्य भूमि से अलग है ना। तो इसको जो अलग करने वाली जल संधि है, इसका नाम है जुआन डी फ्यूका, फ्यूका जो भी कह लीजिए, जुआन डी फ्यूका, जुआन डी फ्यूका जो भी लिख लीजिए, जल संधि, जल संधि। तो इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ, जुआन डी फ्यूका जल संधि, ठीक है ना। फ्यूका लिख लीजिए, जुआन डी फ्यूका जल संधि, ठीक है। इसके ऊपर देखो कुछ और द्वीप होंगे, क्वीन शार्लट, क्वीन शार्लोट, चार्लोटे भी लिखा रहता है, शार्लोटे भी लिखा रहता है, शार्लट भी लिखा रहता है, जो भी आप पढ़ लीजिए, ठीक है ना। तो मैं क्वीन शार्लट लिख रहा हूँ, द्वीप समूह है ना। फिर आगे है अलेक्जेंडर आर्चिपिलागो, अलेक्जेंडर आर्चिपिलागो मतलब वो भी द्वीप समूह ही होता है, ठीक है ना। अलेक्जेंडर आर्चिपिलागो। फिर देखो इसके बाद है अलास्का की खाड़ी, है ना, अलास्का की खाड़ी।
फिर देखो कोडियाक आइलैंड होगा, ऊपर देखो यहाँ पे कोडियाक आइलैंड्स। फिर आलूशियन आइलैंड्स होगा, आलूशियन द्वीप समूह। अरे जो बता रहा हूँ उसको देखो, है बहुत, ठीक है ना। आलूशियन द्वीप समूह या आलूशियन आइलैंड्स, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ देखो, जब यहाँ जाओगे तो यहाँ है नूनीवात नहीं, वो है बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि है। और फिर बेरिंग सागर आ गया, बेरिंग बेरिंग सागर फिर से आ गया। बेरिंग सागर फिर से आ गया। तो इतना सब लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग इसको क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं एक बार। तो अब हम लोग जितना ये लोग हम लोग अगल बगल टहले हैं ना, तो पहले इसको एक बार रिवाइज करते हैं। तो अगर आप लोग ध्यान से सुने होंगे, एटलस में सर्च किए होंगे, देखे होंगे, देखो सारी बातें आपको याद आएंगी। मैं बोल रहा हूँ, आपको सिर्फ सुनना है, ठीक है ना। तो सब लोग मेरी तरफ देखिए, उसमें देखिएगा कि मैं बोल रहा हूँ तो मिला रहे हो लेकर के, मिलाना नहीं है। बस अगर ध्यान से सर्च किए हो, ढूंढे होगे, सब आपको याद आएगा, ठीक ना। तो मैंने शुरू किया कहाँ से, ब्यूफोर्ट सी से। कहाँ से, ब्यूफोर्ट सी। तो मैंने बताया पहले ब्यूफोर्ट सी है, फिर मैकेंजी की खाड़ी है, बैंक्स आइसलैंड है, विक्टोरिया आइसलैंड है, क्वीन एलिजाबेथ आइसलैंड है ना, द्वीप है, एलिस मेरे द्वीप है, बैफिन द्वीप है, और फिर हडसन की खाड़ी है, जेम्स की खाड़ी है, उंगावा प्रायद्वीप है, उंगावा की खाड़ी है, और लैब्राडोर सागर को हडसन की खाड़ी से जोड़ने वाली जलसंधि है, हडसन जलसंधि, है ना, ये बताया। और फिर उधर बैफिन की खाड़ी है, बैफिन द्वीप है, और फिर डेविस जलसंधि है, और डेविस जलसंधि जोड़ती है बैफिन की खाड़ी को लैब्राडोर सागर से, ये बताया ना। अच्छा, फिर आया न्यूफाउंडलैंड। न्यूफाउंडलैंड को मुख्य भूमि से अलग करने वाली जलसंधि है बेल आइल जलसंधि, बताया था ना, बेल आइल जलसंधि, यही था ना। फिर नीचे आइए तो बताया नोवास्कोसिया वहाँ पर है, फंडी की खाड़ी है जहाँ विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है। अच्छा, नोवास्कोसिया सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए, सेब उत्पादन। नोवास्कोसिया जो है, आपने शब्द लिख लीजिएगा, अभी नहीं, पहले सुन लीजिए पहले। सेब 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 उत्पादन थोड़ी होता है, सेब बनती है ठीक है ना। हाँ, तो नोवास्कोसिया के बाद फिर हम लोग आ गए थे कहाँ, केप कार्ड अंतरीप, हैट्रस अंतरीप, है ना, जैसा की खाड़ी, है ना, और फिर चार्ल्स अंतरीप है ना, ऐसे ही। फिर फ्लोरिडा प्रायद्वीप है, फ्लोरिडा जलसंधि है, मैक्सिको की खाड़ी है, कैंपेस की खाड़ी है, युकाटान चैनल है, युकाटान प्रायद्वीप है, कैरिबियन सागर है। फिर इधर मोना पैसेज है, विंडवर्ड पैसेज है, कहाँ, क्यूबा को हैती से अलग करने वाला विंडवर्ड पैसेज, और डोमिनिकन रिपब्लिक को पोर्टो रिको से अलग करने वाला मोना पैसेज। अच्छा, एक मैं बताना भूल गया, उसको आप लोग लिख लीजिए। यहाँ पर है, शायद उसमें मिले ना आपको, लेकिन ये जो जमैका को इससे अलग करने वाला चैनल है, इसको बोलते हैं जमैकन चैनल। क्या बोलते हैं इसको, जमैकन चैनल भी एक प्रकार से जलसंधि टाइप का ही होता है, ठीक है ना। हाँ, जमैकन चैनल, ठीक है ना। तो ये जमैकन चैनल हो गया। इसके बाद फिर मैंने क्या बताया, नीचे सबसे है डेरिन की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है, डेरिन की खाड़ी। फिर इधर आ जाएंगे इस साइड में, तो क्या मिलेगा आपको, पनामा की खाड़ी। तो पनामा की खाड़ी है, पनामा सिटी है, उसकी राजधानी है पनामा की, तट पर है। इसके बाद फिर और आगे आएंगे तो कैलिफोर्निया प्रायद्वीप है, कैलिफोर्निया की खाड़ी है। फिर वैंकूवर द्वीप है, वैंकूवर द्वीप को मुख्य भूमि से अलग करने वाली एक जलसंधि है, नाम है जुआन डी फ्यूका जलसंधि। फिर इसके बाद क्वीन शार्लट आइलैंड है, अलेक्जेंडर आर्चिपिलागो है ना। इसके बाद अलास्का की खाड़ी है, कोडियाक आइलैंड है, आलूशियन द्वीप समूह है, और बेरिंग जलसंधि है, और फिर बेरिंग सी है। फिर से हम लोग आ गए कहाँ पर, ब्यूफोर्ट सी पर। कहाँ पर आ गए, ब्यूफोर्ट सी पर। चलिए, ये वाला यहीं तक।